अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। चाँद की जेब में धरे थे ढेर सारे तारे, मुन्ने के बिस्तर पर बिखेर गया सारे। सुबह से मुन्ना व्यस्त है सितारे चुनने में, और माँ का चिल्लाना है कि बंद नहीं होता, जल्दी करो स्कूल बस आने वाली है। मुन्ना पशुपेश में है, कौन सा काम ज़रूरी है, ख्वाब बुनूं या अक्षर चुनूं। मुन्ने ने सितारों को माँ की तरह बुलाया, फिर तकिए में घुसाया, तुम्हें बहुत बुन लिया, चलो अब ज़रा कुछ अक्षर चुन लाओ। तो ये है कहकशा, बच्चों की एक डायरी, जिसमें मैंने बच्चों के मनोज्ञान पर खुद उन्हीं से बात की। हम में से किसी एक को तो अपना चोला उतारना ही होगा, या तो मुझे बचपन होना होगा या उन्हें बड़ा। बीच का कोई रास्ता समाज ने नहीं छोड़ा। इस पार नादानी है तो उस पार समझदारी। नाव किस दिशा में ले जाएं, दोनों तरफ हम ही हैं। परिस्थितियों ने अचानक बचपन को बड़ा कर दिया, पर एक भूल भुलैया सी बनकर रह गई है दुनिया उसके लिए, जिसमें वो चक्री की तरह घूम रहे हैं। तो बच्चों की तरफ से है, एक उस बच्चे की तरफ से है जिसने हाल ही में अपने पिता को खोया है। मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे ज़ोर ज़ोर से रोना आ रहा था, मैं चाहता था तुम्हारे पास आकर सो जाऊं, पर अब सब कहते हैं कि मैं बच्चा नहीं रहा। दुनिया कहती है मुझे बड़ा होना होगा, शायद अब अकेले ही सोना होगा। अपने खिलौनों की रंगीन दुनिया छोड़ उनके सपनों को पूरा करना होगा। वो कहते हैं मुझे अब बड़ा होना होगा। पापा के जाते ही ऐसा क्या हो गया जो मैंने तुम्हारे साथ सोने का हक खो दिया। क्या बदल गया मेरी ज़िंदगी में ऐसा कि मैं एक दिन में ही बड़ा हो गया। तो यूँ कुछ बातें रहीं उस बच्चे की, जिसने मुझे प्रेरित किया ये डायरी लिखने के लिए। और फिर एक डायरी, आप जानते हैं मैं डायरी लिखते लिखते नज़्म भी लिख देती हूँ। फिर कुछ ऐसे बच्चे भी सामने आए जो कि पढ़ाई से, दबाव से, प्रेशर से परेशान थे। हम क्यों नहीं समझ पाते इस बात को कि बचपन को हमदर्दी नहीं मजबूती चाहिए, सहारा नहीं साथ चाहिए, तानाशाही नहीं दोस्ती चाहिए, फटकार नहीं प्यार चाहिए। तो वो पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। माँ कहती है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं कैसे सो जाऊँ। जब मुझे गणित अच्छा लगता है तो अंग्रेज़ी में ज़्यादा नंबर कैसे लाऊं। आखिर मैं घड़ी के कांटों से कैसे उठूं बैठूं और सो जाऊं। माँ तुम कहती क्यों नहीं कि मैं रोबोट बच्चा हो जाऊं। तो ये थी उस बच्चे की मासूम सी बात। और फिर उसके बाद हम चलते हैं, एक छोटी सी दुनिया है बच्चों की, उनके लिए भी मैंने कुछ बात कही थी, जैसे कि ये बचपना कैसे छोड़ दूँ, यही तो उम्र भर साथ रहेगा, लाख छुपाऊँ जो दिल में है, चेहरा वही तो कहेगा। और इस तरह से मैंने बच्चों की बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आप पढ़िएगा। और उसी समय यूँ ही घूमते घूमते यूँ भी कभी कभी का जन्म हुआ। यूँ भी कभी कभी शायद मेरी चौथी किताब थी। उस कलम को डेडिकेट की थी मैंने जो रुकना नहीं जानती, उन ज़िद्दी अक्षरों को जो जब तब कागज़ पर हुजूम बनाकर खड़े हो जाते हैं, उन तमाम रिश्तों को जो स्याही बने, और इस खूबसूरत ज़िंदगी को भी जिसमें मैंने पनाह ली। ये मेरी प्रिय किताब है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैंने जो भी जिया उसे दिल से लिखा। वो वैसे मैंने लिखा ही नहीं जो जिया नहीं। तो जीवन हादसों और संयोगों का ऐसा दस्तावेज रहा जिसमें कलम किसी और की थी, स्याही किसी और ने भरी, शब्द किसी ने चुने, तहरीर किसी की, हस्ताक्षर एक अनजान के, मतलब सब कुछ दूसरों का, पर फिर भी कहलाई मेरी ज़िंदगी। लिखने वाला कुछ चीज़ें बस दीवानगी में लिखता है। दीवानगी अगर गुनाह है तो मैं स्वीकारती हूँ कि ये गुनाह हर क्षण मुझसे हुआ है। कच्ची मिट्टी से मैंने मोहब्बत की दीवार तैयार की,
कच्ची मिट्टी से मैंने मोहब्बत की दीवार तैयार की। अचानक बारिश से भरभरा कर ढह गई। मैं भीगती प्यासी बगैर छत खुले आसमान के नीचे खड़ी थी, संबोधन विहीन, जैसे अभी अभी नवजात शिशु दुनिया में आकर सहमा सा बिलख रहा हो। अचानक मेरे शब्दों की पोटली जो सदा मेरे पीठ पर रहती थी कहीं गुम हो गई। वो अक्षर जो मेरा वजूद तैयार करते थे, मुझे पहचान दिलाते थे, कहीं खो गए। बावरी सी ढूंढती रही उन्हें, करती रही तलाश यहाँ वहाँ। बोलने के लिए काम चलाऊ शब्द थे मेरे पास, जो अमूमन सभी के पास होते हैं। तभी गहरी नींद से मानो किसी ने मुझे उठाकर अक्षरों की वो पोटली थमाई और कहा कि अब खोना नहीं इसे, यही तुम्हारा अस्तित्व है। सालों से मेरे जीवन का अर्थ दूसरों ने निकाला, मैंने अपने उसूल खुद तय नहीं किए। पर जिस दिन क्या कह रही है ज़िंदगी मेरी प्रथम पुस्तक के साथ दुनिया के मंच पर खड़ी हुई, उसी समय मानो ज़िंदगी के मायने मेरे हाथ आ गए। अब मैं कह सकती थी कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। ज़िंदगी मुझसे नहीं, पहले यही ज़िंदगी मुझसे जो चाहे करवा लेती थी, कभी समाज, कभी रिश्ते, कभी दोस्त बन के। अब ये बागडोर अपने हाथ में लेना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई, फिर बसंत ऋतु आई, फिर हरियाली छाई। अब की बार अक्षरों की मिट्टी से फिर मैंने नई दीवार बनाई और शब्द फिर चल पड़े, एक दूसरे की उंगली थामे, अंतहीन यात्रा पे, एक नए मकाम की तलाश में, सोचते हुए कि होता है यूँ भी कभी कभी। दुनिया रोज़ नई लगती है, क्योंकि हर रोज़ मैं दुनिया को बदलते देखती थी और मैं इस तरह से बदलती हुई दुनिया को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती थी। और तब मैंने कागज़ पे उकेरा था कि दुनिया रोज़ नई लगती है, दुनिया रोज़ नई लगती है पर बदलती नहीं। राही रोज़ बदलते हैं पर सड़क चलती नहीं। हम रोज़ निकलते हैं सफ़र पे पर मंजिल मिलती नहीं। कितने पीर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एक कर दिए, दिल से मांगी एक दुआ भी कभी फलती नहीं। सूरज डूबता रहा रोज़, सूरज डूबता रहा रोज़, दिन की मशक्क़तों के बाद उदासी की ये रात मेरी पर ढलती नहीं। उनकी झूठी उम्मीदों का जहाज़, उनकी झूठी उम्मीदों का जहाज़ ठहरे पानी में भी बहता रहा और मेरी सच की एक छोटी सी कश्ती सैलाब में भी चलती नहीं। इसके बाद अटूट बंधन, खोटा सिक्का, बहुत सारी चीज़ें लिखी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बड़ी पसंद आती थी। तो शायद जो मैंने कभी कहने की कोशिश की पर मैं कह नहीं पाई, पर रफूगरी के ज़रिए मैंने बहुत सारी बातें कही हैं कि चलो नसीब बदलने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, ज्योतिष पंडित किस किस के पास नहीं जाते, क्या क्या पत्थर नहीं पहनते, पर मूर्ख बन उंगलियों में रंग बिरंगे पत्थर पहन नसीब बदलने निकला है। मूर्ख बन उंगलियों में रंग बिरंगे पत्थर पहन नसीब बदलने निकला है। पत्थरों से जो नसीब बदले जाते तो 10 उंगलियों में भविष्य न पहन लेते। पर हाय, अंधविश्वासी मन बार बार पत्थरों पर जा टिकता है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, सारे दुख अंधेरे में कहीं खो जाए। पागल मन पत्थरों से खुद को बहलाना चाहता है, जो हासिल नहीं हो सकता वही पाना चाहता है। जब मन बहुत उकता गया, ऐसा लगा कि सब छोड़ दें, सारे नियम तोड़ दें, तब ये नज़्म बनी थी कि चलो आज आवारा हो जाएं। तो खूब चले दूसरों के बनाए रास्तों पे, खूब चले दूसरों के बनाए रास्तों पे, आज अपनी राह खुद बनाएं, चलो आज आवारा हो जाएं। कभी इजहार से डरता था दिल जिससे, कभी इजहार से डरता था दिल जिससे, आज उसे ही अपने दिल की दास्तां सुनाएं, चलो आज आवारा हो जाएं। संजीदा हो सदा सुनी औरों की, संजीदा हो सदा सुनी औरों की, मनमौजी बन मन की भी सुने सुनाएं, चलो आज आवारा हो जाएं। और तन्हाई और आवारगी तो हमेशा दोस्त हो जाती हैं, और जब तन्हाई और आवारगी जब दोस्त हो जाती हैं तो बज़्म में पायल छनकाती हुई रुसवाई भी आ जाती है। दर्द की शम्में जलाएं यूं, दर्द की शम्में जलाएं यूं कि रोशनी हो जाए, इतना मुस्कुराएं आज कि ज़िंदगी ज़िंदगी हो जाए। मन हमेशा भ्रम में रहता है और हम आईने को देख के भी हमेशा भ्रम में रहते हैं। तो रोज़ बदलते रहे लिबास, रोज़ बदलते रहे लिबास, खुद को निहारते रहे,
पर आखिर कब तक आईना खामोश रहता, टूट गया भ्रम की तरह। तो दोस्तों, भाग 2 रफूगिरी के भाग 2 में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद करती हूँ, देखिए आप, हो सकता है आपको, पता नहीं, मुझे प्रतिक्रिया चाहिए कि आप लोगों को मेरी पुस्तक की ये नज़्म कैसी लग रही हैं। आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।